नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन खरीदते समय क्या खतियान देखना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम किसी जमीन को खरीदना चाहते हैं और जब खरीद रहे होते हैं तो उससे पहले हमें क्या खतियान देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी हम किसी जमीन की खरीदारी करते हैं तो जिनसे हम खरीद रहे हैं उनके पास क्या पेपर है, कौन सा कागजात है, क्या हम उनके खतियान से जमीन खरीद रहे हैं या फिर उनके केवाला से जमीन खरीद रहे हैं। तो जिस कागजात से जमीन खरीद रहे हैं उस कागजात को देखना है। कहने का मतलब है, यदि खतियानी जमीन हम खरीद रहे हैं तो उसके खतियान को देखिए और खतियान से जो जुड़ा हुआ जमाबंदी है उनका वो चेक कीजिए कागजात के तौर पर। ठीक है। यदि मान लीजिए कि केवालगी जमीन है, मतलब उनका खरीदा गया जमीन है, उसके पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, उससे हम खरीद रहे हैं तो उसका केवाला देखिए, केवाला में जो विवरण दिया गया है उस विवरण को देखिए और उससे जुड़ा हुआ जो जमाबंदी है वो देखिए। तो ये कागजात जो है, मुख्य ये कागजात है। अगर मान लीजिए खतियानी जमीन है तो खतियान देखना होता है, उससे जुड़ा हुआ जो जमाबंदी है वो देखना होता है, साथ ही वंशावली भी देखना होता है, क्योंकि खतियानधारी जो भी होंगे वो ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी तक जीवित होंगे। ठीक है। तो उनके वंशज होंगे, उनके वंशज बेच रहे होंगे, तो वंशावली भी देखना पड़ेगा, वंशावली भी लगता है वो भी देखना पड़ेगा। तो यदि खतियानी जमीन है तो खतियान, उससे जुड़ा जमाबंदी और उनका वंशावली देखें। अगर केवाल की जमीन है तो केवाला से जुड़ा हुआ जमाबंदी वो आप देखें। उसके बाद आप कागजात से संतुष्ट हो जाए। फिर जो है उस जमीन पर जो विवरण दिया गया है आपके पास, चाहे वो खतियान के माध्यम से या केवाला के माध्यम से, उस विवरण के साथ उस जमीन का दखल कब्जा चेक करें, दखल कब्जा उनका है या नहीं है। अगर इन सभी तरीकों से आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आप जमीन खरीद सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।